फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप सभी लोगों का मैं स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सपना ऑफिशियल में। तो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और लगभग 10 बज चुका है और यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग है वो स्टार्ट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले चैनल पे जो न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो जो क्लीनिंग का रूटीन होता है वो हमारा तो डेली आता ही रहता है, बट अभी जो क्लीनिंग का काम चल रहा है मेरे किचन में वो है स्पेशल दीपावली में जो क्लीनिंग हम करते हैं वो डीप क्लीनिंग का ये जो ब्लॉग है वो। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डब्बे वगैरह है जिसमें जितना सामान है थोड़ा बहुत बचा हुआ उसको मैं अलग बर्तन में या अलग चीज़ों में मैं डाल करके रख दे रही हूँ। और साथ ही साथ यहाँ पे मेरा काम चल रहा है यूट्यूब का भी, क्योंकि हम अगर यूट्यूब पे आते हैं तो हमें यूट्यूब को भी देखना पड़ता है और हमें घर का काम भी संभालना पड़ता है। तो घर के काम के साथ साथ हम गृहिणियों को यूट्यूब भी देखना होता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं मोबाइल यहाँ पे रखी हुई हूँ और यूट्यूब का भी काम चल रहा है और साथ में मेरा ब्लॉग भी शूट हो रहा है और मेरा डीप क्लीनिंग का काम भी हो रहा है दीपावली स्पेशल। तो यहाँ पे जितने भी कंटेनर है यहाँ पे मेरा किचन का जितना भी डब्बा है वो सभी को मुझे क्लीन करना है, क्योंकि दुर्गा पूजा में मैं क्लीन नहीं की थी। सोची थी कि दीपावली में करूँगी, लेकिन दुर्गा पूजा के बाद जस्ट 2-4 दिन मेरा जो तबीयत है वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गया, जिस कारण से थोड़ा सा जो काम है वो डिले चल रहा है, मेरा लेट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए जितना भी डब्बा वगैरह था सभी उसमें जितने भी सामान थे उसको अलग चीज़ों में मैंने रख दिया है ट्रांसफ़र करके। उसके बाद सभी डब्बों को मैंने बाहर रखा है धोने के लिए। अब उसकी जहाँ पर किचन को मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी, फिर वहाँ डब्बे को धोने जाऊँगी। तो यहाँ पे झाड़ू से सबसे पहले जो जाले वगैरह थोड़ा बहुत लगा हुआ है, क्योंकि दुर्गा पूजा में मैंने जाले वगैरह जो भी था वो मैंने झाड़ दिया था। और वैसे भी जाले अगर पड़ते हैं और नज़र मेरी पड़ती है तो मैं झाड़ देती हूँ। और दीपावली का जो टाइम होता है ना बहुत ही बिजी रूटीन होता है, सभी के घरों में ऐसा होता है, कोना कोना साफ़ करना होता है। ऐसे तो डेली हम लोग क्लीनिंग का काम करते ही हैं, लेकिन दीपावली स्पेशल डीप क्लीनिंग का मतलब है कोना कोना साफ़ करो और अच्छे से घर चमका दो। पेंट तो इस बार मेरे घर में नहीं हो रहा है। और यहाँ पे देखिए मैं 500 रख करके यहाँ पे भूल गई थी। होता है ना कभी कभी जब हाथ में आ जाते हैं तो जल्दी से अलमीरा वगैरह में क्या रखना, पर्स वगैरह में तो रख देती हूँ कि काम आएगा तो निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं झाड़ू से हटा रही हूँ पेपर वगैरह, तो वहाँ पे मेरे को मिले 500। तो यही होता है, मतलब अगर घर की क्लीनिंग करो तो कुछ ना कुछ हमें मिल ही जाता है जो हमें हमारे मन को खुशी दे जाता है। तो यहाँ पे मैं जो रेक है, यहाँ जो सामान रखते हैं हम डब्बे में रख करके, रेक जो मेरा है उसमें मैं पेपर बिछा करके रखती हूँ। और पेपर मैं बहुत ही दिनों में बदलती हूँ, बहुत दिनों में मतलब 1-2 महीने हो जाते हैं तब मैं चेंज करती हूँ। और यहाँ पे पेपर सारा ख़राब हो चुका है, क्योंकि बारिश के टाइम में हमारे घर में जो ये सरकारी क्वार्टर है, गवर्नमेंट क्वार्टर है, यहाँ इस दीवार में अभी आपको स्क्रीन में पता नहीं चल रहा है, अभी सूखा हुआ टाइप में लग रहा है, बट ये इसमें पानी लीकेज होता है, सीपेज होता है, जिस कारण से पेपर में भी थोड़ा सा जो होता है ना वो शीलन टाइप में आ जाता है। तो पेपर भी काफ़ी ख़राब हो चुका था। तो ऊपर जो रेक वगैरह था वो अच्छे से मैंने झाड़ू लगा करके हटा दिया है। और वॉलपेपर मैंने लगाया था उसे भी हटा दिया है। और वॉलपेपर मैं ऑनलाइन अभी ऑर्डर की हूँ, देखती हूँ कब तक आता है। दीपावली के पहले अगर आ जाए तभी मैं उसमें लगा सकती हूँ, नहीं तो अगर बाद में आएगा तो फिर मैं कैसे लगाऊंगी, देखूंगी क्या होता है। तो वॉलपेपर मैंने हटा दिया, काफ़ी पुराना हो गया था, वैसे भी वो हट रहा था, क्योंकि उसका जो टाइमिंग होता है ना वो फिक्स रहता है कितने दिनों तक। उसके बाद जो वो चिपकने वाला गम हो या कुछ भी वो हटने लगता है अपने आप।
तो जाले वगैरह जो भी झाड़ना था किचन में वो मैंने झाड़ लिया है। उसके बाद देख सकते हैं फर्श पे कितना सारा कचरा मैंने निकाला है। और ये कचरा सिर्फ ऊपर से ही नहीं निकला है, जो मैं डब्बे वगैरह में निकाली थी, डाल के रखी थी, उससे भी कुछ सामान था वो ख़राब हो चुका था, उसको भी मैंने हटा दिया है। और पेपर में ज़्यादातर बिछा के रखती हूँ और पेपर के ऊपर फिर मैं रेक्सिन बिछा करके रखती हूँ ताकि सेफ़ रहे। उस तरह से जो भी डब्बे वगैरह है ना वो सेफ़ रहे, इसीलिए इतना सारा पेपर का कचरा निकल रहा है। तो चलिए मेरे ब्लॉग को कीजिए एंजॉय। और दीपावली स्पेशल मेरी चल रही है क्लीनिंग। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जितना भी सामान था वो मैं थोड़ा बहुत जिसे धोना नहीं है, पोंछना है, वो सभी को यहाँ पे मैं रखी हूँ। दाल मतलब चावल और आटे का डब्बा है, सरसों का तेल का डब्बा है, और भी जो भी चीज़ें थी उसको जो धोने लायक नहीं था उसको मैं अलग जगह से अलग करके उसे साइड में रख दिया है, ताकि मैं जब किचन को पानी से धोऊँ तो फिर उसमें छींटे ना पड़े। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लग गई हूँ किचन का जो खिड़की है वो धोने में, क्योंकि यहाँ पे मैं गैस रखती हूँ तो गैस पे जो हम खाना बनाते हैं तो तेल के छींटे पड़ जाते हैं, चिपचिपा सा हो जाता है, उसका जो धुआं उड़ता है ना उस कारण से चिपचिपा सा हो जाता है। वैसे तो मैं हमेशा क्लीनिंग का काम करते ही रहती हूँ ताकि मुझे एक दिन में काफ़ी टाइम ना लगे, इसीलिए बीच बीच में मैं इस तरह से जो खिड़की है वो पोंछते रहती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले खाली हो गया है मेरा किचन, सारे बर्तन वगैरह और डब्बे वगैरह जो भी था वो सबको मैंने बाहर निकाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे सर्फ डाल करके अच्छे से मैं क्लीन करूँगी पूरा किचन को। और गैस मैं खोलती नहीं हूँ जल्दी से, क्योंकि मुझे लगाना नहीं आता है और मैं लगाती भी नहीं हूँ जल्दी से, हस्बैंड ही रहते हैं तो मैं लगवा देती हूँ उन्हीं से। तो यहाँ पे देखिए गैस स्टोव को भी मुझे धोना है। तो सबसे पहले मैं किचन का जो ऊपर टॉप का काउंटर टॉप है जो दीवार पे लगा हुआ है टाइल्स, उसको भी मैं अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि यहाँ भी किचन में भी कुछ काम बाकी है जो होना है, इसीलिए इस बार मैं पेंट वगैरह जो भी है वो मैं नहीं लगवाई। यही साल एक ऐसा है जब मैं पेंट अपने घर में नहीं करवा रही हूँ, नहीं तो हर साल हर दिवाली पे मेरे घर में पेंट होता है। और ख़ासकर मैं छठ पूजा करती थी इस टाइम, तो इस वजह से हमेशा पेंट करवा ही लेती थी। बट इस बार मन नहीं है कि मैं छठ पूजा करूं, क्योंकि 3 साल लगातार मैंने किया है। अब इस बार सोच रही हूँ कि मायके में होगा तो मैं वहीं पे चली जाऊंगी, क्योंकि अकेले का बस का बात नहीं होता है। छठ पूजा बहुत ही मतलब 4 दिनों का ये त्यौहार होता है, बहुत बड़ा है, बहुत महत्व रखता है और बहुत सारे नियम भी करने होते हैं। तो एक अकेले से कुछ नहीं होने वाला है, तो इसीलिए मैंने इस बार थोड़ा सा सोच रही हूँ कि इस बार मैं नहीं करूँगी। अब देखते हैं कि क्या होता है, टाइम ही बताएगा कि मैं कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि लोग भी होने चाहिए और जिनको मैं बोलूँगी उन लोग एग्री नहीं हो रहे हैं आने के लिए, क्योंकि सभी के घरों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कुछ ना कुछ काम आता ही रहता है, जिस कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सर्फ को मैंने फिर से डाल दिया है यहाँ पे गैस स्टोव पे, और यहाँ पे मैं अच्छे से रगड़ के धोऊँगी जैसे हमेशा मैं धोती हूँ। यही रहता है मेरा क्लीनिंग का काम। मैं क्लीनिंग का काम में अगर लग जाऊँ तो लगता है कि कोई भी चीज़ छूटे ना, एक कोना छूटे ना, क्योंकि अगर डस्ट रहता है ना तो हमारी जो नज़र है वहीं पे पहुँचता है और अच्छा भी नहीं लगता है।
क्योंकि हम जहाँ पे रहते हैं एनी टाइम और वहाँ पे हम जहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं वहाँ तो साफ़ सफाई का ख्याल रखना ज़रूरी होता है। अगर हमारा घर किचन साफ़ सुथरा रहे तभी तो हमारा काम में भी मन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए झाड़ू से भी मैं किचन का जो काउंटर टॉप है उसको भी ने मैं अच्छे से पानी डाल करके निकाल दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स क्या होता है ना, किचन को अगर हम धोने लगते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। मेरे को कम से कम 2 घंटे लग गए थे सारे काम करने में। मतलब पूरा जो ये ब्लॉग है मैंने 2 घंटे में ख़त्म किया था, बट पूरा डिटेल से दिखा पाना हमारे बस की बात नहीं है। डिटेल से अगर दिखाऊं तो काफ़ी लॉन्ग हमारा वीडियो हो जाएगा। तो फिर लॉन्ग वीडियो आजकल कोई नहीं देखता है, फिर भी इतना कट करने के बाद हमारा जो वीडियो है वो 20 मिनट का बन ही गया है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो फटाफट से यहाँ पे मेरा काम जो है वो उधर का मैं निपटा ली हूँ। और इधर यहाँ पे देख सकते हैं छन्नी वगैरह जो छलनी वगैरह है और कलछुल वगैरह जो हम टांग करके रखते हैं हैंगर में, उस जगह को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी यहाँ। और ये जो एरिया है ये डेली यूज में आने वाला एरिया है, देख सकते हैं यहाँ पे फ़िल्टर भी हमारा लगा हुआ है। तो फ़िल्टर का जो ये कैंडल है ना, ये जो भैया आते हैं कैंडल चेंज करने के लिए, वो कभी ना किसी वजह से मतलब हाथ है उनका इतना गंदा होता है कि कर दे। सॉरी अगर भैया आप ब्लॉग देख रहे हो तो मेरे कहने का कुछ गलत इंटेंस नहीं है, बट आप मतलब क्या होता है ना कि हाथ गंदे हाथों से छू देते हैं तो ये वाइट है ना जिस तरह से दिख जाता है। तो कभी कभी मैं पोंछ देती हूँ तो पोंछती हूँ तो उतना जाता नहीं है, तो इसीलिए सर्फ और पानी डाल करके अगर हम धो देते हैं ना तो उसका जो दाग है वो अच्छे तरीके से निकल जाता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है ना, फ़िल्टर का जो ये मेरा एक्वागार्ड है वो मैंने उसका लाइन जो है वो मैंने पहले ही कट कर दिया है। इसके जितने भी पाइप गया है वो सबको अच्छे से मैंने यहाँ पे पाइप को कपड़े से एक बार सर्फ पानी से मैंने पोंछा, फिर एक बार अच्छे पानी से डुबो करके पोंछ दिया है। तो इस तरह से क्या होता है ना कि अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं अपने किचन को अपने तरीके से ही धोती पोंछती हूँ, क्लीनिंग करती हूँ। जिसको जिस तरह से अपनी लाइफ में सुविधा होती है उस तरह से अपने घर में सुविधा जिस तरह होती है उस तरह से वो करते हैं। आज का ब्लॉग जो है वो मुझे बोलने में काफ़ी गलती हो रही है मेरी, तो सॉरी आप लोगों को थोड़ा सा इसमें गलती लग रहा होगा। मैं बहुत ही जगह पे ऐसे वर्ड है जो जहाँ पे मुझे लगता है कि ये नहीं बोलना था बट मैं बोल जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे देखिए ये जो कपड़ा है रुमाल है वो बहुत ही सॉफ्ट वाला रुमाल है, क्योंकि मैं कोई भी जो ज़्यादा हार्ड या स्क्रैच लगने वाला कपड़ा होता है ना उससे मैं कोई भी चीज़ जैसे फ्रिज हो गया या यहाँ पे देख सकते हैं एक्वागार्ड फ़िल्टर है उसको भी मैं नहीं पोंछती हूँ, ताकि स्क्रैच से मुझे बहुत ही ख़राब लगता है। मैं कोई भी सामान को ना बहुत ही क्या बोलते हैं केयर से रखती हूँ। और दूसरे लोग अगर करते हैं ना कहीं मेरे माइंड में ऐसा आने लगता है कि कहीं स्क्रैच ना लग जाए, को चीज़ें ख़राब ना, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि परफेक्ट काम होना चाहिए और उसमें कुछ भी ख़राब ना हो काम करने वक्त। तो ये चीज़ें जो है ना वो जिनके घर में गृहणियाँ हैं वो ज़्यादा ध्यान रखती है। बट कभी कभी कोई गृहणियाँ ऐसी होती है किसी घर में कि सामान तो आ जाता है बट केयर बहुत ही अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। सामान जब तक न्यू है तब तक उसका क्यों पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जैसे कहते हैं ना नई दुल्हन और नई गाड़ी 4 दिन की चांदनी होती है, बस उसी टाइप में। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। मेरे घर में जो भी सामान आता है उसको मैं खुद से केयर करती हूँ, खुद से उसका मैं ध्यान रखती हूँ। अगर एक स्क्रैच भी पड़ जाता है ना तो मेरे माइंड में काफ़ी दिनों तक वो रहता है कि स्क्रैच पड़ गया, ऐसा नहीं होना था, मतलब ऐसा मेरे माइंड में आता है। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को खुद से ख्याल रखती हूँ और खुद से करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ऊपर का जो भी काम होता है क्लीनिंग का वो सारा हो गया है। और नीचे जो फर्श मुझे धोना है गैस के पास जहाँ पे मैं गैस सिलेंडर रखती हूँ वहाँ पे काफ़ी गंदगी निकला है। और यहाँ पे देख सकते हैं पानी में कितना काला निकल रहा है। तो ये हो गया दीपावली स्पेशल क्लीनिंग ब्लॉग।
जो एक एक कोना को हमने अच्छे से साफ़ किया है और पानी के साथ काफ़ी गंदगी निकला है, आप लोग देखे ही होंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सिंक एरिया है वहाँ पे भी मैं धो देती हूँ, अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसका पाइप भी अच्छे से धो देने से क्या होता है ना कि थोड़ा सा क्लीनिंग का काम हो जाता है, तो अच्छा भी लगता है, सुंदर भी लगता है देखने में। और ऐसा हम तब कर पाते हैं जब हम घर को धोते हैं, जब हम किचन को अच्छे से पानी से धोते हैं तब। ऐसे अगर कपड़ा से हम पोछा लगाते हैं तो सब जगह पोछा लगाना पॉसिबल नहीं हो पाता। हर दिन डेली सारे सामान को इधर से उधर करके धो पाना, पोंछ पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक ही काम नहीं करना होता है, बहुत सारे काम करने होते हैं। तो चलिए, हमारी बकबक के साथ हमारा जो ये किचन का क्लीनिंग का काम है वो फाइनली अब कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स, खाना अब जो है वो मैं नहीं बना रही हूँ, आज मेरे हस्बैंड ही बना रहे हैं, क्योंकि मैं काफ़ी थक चुकी थी। थकी तो थी ही, कमर में भी दर्द हो रहा था, क्योंकि काफ़ी काम हो जाता है ना काम करने वक्त। तो यहाँ पे मैं चढ़ा दे रही हूँ दाल और चावल, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी जो भी कंटेनर वगैरह निकाली हूँ उसको धोने के लिए। और यहाँ पे हस्बैंड लेके आए थे क्या बोलते हैं, मशरूम, जो जंगली मशरूम इसे कहते हैं हम लोग, टेक्नस बोलते हैं इसका। और अभी दुर्गा पूजा के बाद जो बारिश हुई है उसके बाद ये हुआ है। तो ये जो खाना है वो आज हस्बैंड ही बना रहे हैं, और यहाँ पे मैं दूसरे कामों में लगी हूँ, क्योंकि किचन को क्लीन करते करते मेरा जो कपड़ा है, साड़ी है, वो काफ़ी भीग गया था, मैं काफ़ी भीग गई थी, जिस कारण से मैं बोली कि चलिए आप ही आज खाना बना दीजिए। ऐसा हो जाता है कभी कभी, मैं बोल देती हूँ कि मैं इधर काम कर रही हूँ तब तक आप खाना बना लीजिए, तो वो बना ही देते हैं। तो उनका वैसे भी ड्यूटी था, 2 बजे से उनको जाना था, तो वो अपना काम में लग चुके थे। तो आप लोग देखे ही होंगे कि वो सब्जी काटे फिर वो बना रहे थे। तो यहाँ पे देखिए इतना सारा जो डब्बा है उसे धोने में मुझे लगभग 1 घंटा लग गया था, क्योंकि उसे अच्छे से धोना, फिर उसको अच्छे से पानी से धोना, वो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इसी तरह से हमारा जो डब्बा का काम है, क्लीनिंग का काम, वो हो जाता है। और यहाँ पे देखिए फाइनली सारे डब्बे को मैंने धो लिया है। और यहाँ पे स्टैंड, ये जो रेड कलर का स्टैंड है मैंने रखा है किचन में, और ये नीचे मैं रखती हूँ, काउंटर टॉप के नीचे रखती हूँ। जो डेली यूज के सामान नहीं होते हैं, जो कभी कभी हमें यूज़ आता है, उस पर मैं रखती हूँ। तो सारे डब्बे को इसी तरह से मैं पानी से फटाफट से धो लूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सारे डब्बे मेरे धुल चुके हैं, और उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। और नहाने के आने के बाद मुझे लग जाती है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं खाती हूँ सबसे पहले खाना। तो यहाँ पे सारे जो कंटेनर है वो मैं धो करके रखती हूँ, और जो फर्श में थोड़ा बहुत गीला हो गया है और गंदगी है उसको मैं झाड़ू से लगा करके निकाल देती हूँ। और यहाँ पे देखिए आंगन में मैंने सारे डब्बे को धोने के बाद सूखने के लिए दे दिया है, और काफ़ी हद तक ये जो डब्बा है वो सूख गया है, क्योंकि मैं नहाने से पहले ही ये डब्बे को सूखने के लिए दी थी, और नहाने के बाद ये डब्बा जो है वो मैं सूखने दी हूँ, वो सूट कर रही हूँ। उसके बाद क्लीनिंग करने के बाद हमारा जो किचन है वो किस तरह से है आप लोग देख सकते हो। कितना मतलब शांत सा, एकदम खाली खाली सा लग रहा है। आवाज़ें जो है काफ़ी गूंज रही थी हमारी। और यहाँ पे देखिए फ़िल्टर में मैं लाइन देना भूल गई थी, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन दे देती हूँ वहाँ पे उस पे, ताकि पानी जो है थोड़ा बहुत मतलब बचा होगा वो और भी ज़्यादा फ़िल्टर हो जाए। तो इस तरह से हमारा किचन है, आप लोग देख सकते हो। और कुछ सामान जो है मैं अंदर लेके आ गई थी,
क्योंकि उसमें छींटे पड़ जाते और खाना भी बनाना था हस्बैंड को, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले उनको ला करके वो दे देती हूँ कि ताकि वो चिल्लाए नहीं कि कहाँ पे क्या क्या है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए खाना हमारा बन चुका है, तैयार हो चुका है। उसके बाद मैं नहा के आई और सबसे पहले अपने लिए मैं खाना निकालती हूँ, क्योंकि इतना काम करने के बाद तो किसी को भी भूख लग जाएगी। तो मुझे भूख लग चुकी है बहुत ज़ोरों से। और यहाँ पे देख सकते हैं मशरूम हमारा बन के हो गया है तैयार। और अपने लिए सलाद में मैं ले रही हूँ एप्पल। तो ये रहा हमारा दोपहर का खाना, मशरूम की सब्ज़ी, दाल चावल और एप्पल का सलाद। चलिए खा लेते हैं और इसी थाली के साथ, खाने की थाली के साथ अपने ब्लॉग को करते हूँ एंड। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।